जय श्री राधे। एकादशी। एकादशी श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी को हरिवासर भी कहते हैं, यानी हरि का दिन। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें एकादशी व्रत भक्ति का 9वां अंग है। आज हम एकादशी व्रत की महिमा और ठाकुर जी की कृपा से संबंधित एक सत्य घटना सुनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वह जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के सब दोष दूर हो जाते हैं। एक बार केशव स्वामी कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने अपने शिष्यों से कहा, आज एकादशी जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं तो प्रसाद ले आओ। अब फलाहार में क्या लें? रात्रि को तो फल नहीं खाने चाहिए। बोले, सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए। सौंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर हो गई थी। रात्रि के 11 बज चुके थे। दुकान वाले सब सो गए थे। किसी तरह किसी दुकानदार को जगाया। लालटेन का जमाना था। सौंठ के टुकड़े और वचनाक के टुकड़े एक जैसे लगे, तो अंधेरे अंधेरे में दुकान वाले ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाक की बोरी में से सौंठ समझकर 5 सेर वचनाक तोल दिया। अब वचनाक तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने के लिए वैद्य उस दुकानदार से ले जाते थे। अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाक को पीसा और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी और सभी भक्त द्वादशी होते होते तो मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर ही नहीं थी कि सौंठ की जगह ये हलाहल जहर आया है। वे सब तो एकादशी जागरण में नाममय रात्रि में मस्त हैं। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके भोग में से जहर स्वयं खींच लिया। सुबह होते व्यापारी ने देखा तो बोला, अरे ये क्या हो गया? सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से वचनाक दे दिया। वे सब भक्त मर गए होंगे। मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया। दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनाक तोल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वह तो रात को प्रसाद में बंट गया। व्यापारी ने कहा, कोई मरा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नील वर्ण हो गई थी। एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सब बात समझ गए। बोले, प्रभु, आपने भाव के बल से ये जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। ये वचनाक का जहर आपके ऊपर क्या असर कर जाएगा? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पूर्ववत हो जाइए। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान का विग्रह पहले जैसा प्रकाशमय और तेजोमय हो गया। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है तो भक्त का अहित कभी हो ही नहीं सकता। वह तेजोमय लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते ही हैं।
आज एकादशी व्रत है। केंद्र में भजन रहना चाहिए। नित्य क्रम से अधिक स्वाध्याय, अधिक जप, अधिक कथा श्रवण या और जो कुछ भी आप भगवत स्मृति के सोपान करते हैं, इस दिन नित्य प्रतिदिन से अधिक रहे। एकादशी व्रत की जय, एकादशी तिथि की जय। जय जय श्री राधेश्याम।